हाय गाइस, लेट्स टॉक का एक और किस्सा सिनेमा का एपिसोड आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे सुने, बताएं कैसा लगा। तो ये किस्सा शुरू होता था जो है ये बेसिकली एक पुराने ही दौर का किस्सा है और इसमें कुछ मज़ेदार बातें जो हैं वो शेयर करने लायक लगी, तो मैंने सोचा शेयर कर दी जाए। और हमें कहीं ना कहीं पुराने क्लासिक किस्से जो होते हैं वो इसलिए भी बढ़िया होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें छूने को मिल जाती हैं। चेतन आनंद से जुड़ा हुआ ये किस्सा है। चेतन आनंद उस समय बहुत परेशान चल रहे थे। उनकी दोनों फिल्में अफसर व आंधियां कुछ खास नहीं रही थी। उन दिनों देवानंद एक दूसरे बैनर की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे। तभी उनके संघर्ष के दिनों के एक साथी ने उनसे कहा, तुम टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे ऊपर शूट करेगा टैक्सी ड्राइवर का किरदार। देवानंद को आइडिया क्लिक करा। उन्हें लगा कि अगर वाकई में टैक्सी ड्राइवर पर कोई फिल्म अच्छे से बनाई जाए तो बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर सकती है। देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद से इस बारे में बात की। पहले तो चेतन आनंद देवानंद का नया आइडिया सुनकर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, लेकिन जब कुछ देर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वाकई में सब्जेक्ट पर फिल्म बन सकती है, तो वो देवानंद से इस नए आइडिया पर विचार विमर्श करने लगे। आखिरकार तय हुआ कि टैक्सी ड्राइवर को सब्जेक्ट लेकर एक फिल्म जरूर बनाई जाएगी। देवानंद ने ही अपने बैनर नवगेतन फिल्म के अंडर में फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और फिल्म का नाम होगा टैक्सी ड्राइवर। और ये बहुत लेजेंडरी फिल्म थी, अगर आपने ना देखी हो तो देख सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी दी गई गोल्डी और विजय आनंद को, जो चेतन आनंद व देवानंद के छोटे भाई थे। बतौर राइटर ये गोल्डी आनंद का पहला प्रोजेक्ट था। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं, गोल्डी इन दोनों सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वो अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी में अपने काम से अपना बढ़िया नाम बना चुका था। वो बहुत ब्रिलियंट था। कॉलेज में वो खुद नाटक लिखता और डायरेक्ट करता था। उसके लिखे नाटकों को उसके साथी स्टूडेंट बहुत सराहते थे। चूंकि पिछली दो फिल्मों के फ्लॉप होने से नवकेतन फिल्म फाइनेंशियली काफी घाटे में चला गया था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर को बहुत छोटे बजट के साथ लॉन्च किया गया। वर्किंग यूनिट भी छोटी रखी गई। शूटिंग शुरू हुई। अधिकतर दृश्य मुंबई की आउटडोर लोकेशन पर फ्रेंच इक्लेयर कैमरा से शूट किए गए। उस कैमरे को हैंडल करना काफी आसान था। पूरी टीम सुबह जल्दी शूटिंग के निकल जाती थी और शूटिंग दिन भर चलती रहती थी। और 35 दिनों में से भी कम में ये फिल्म को कंप्लीट कर लिया गया था। रोमांटिक विद लाइफ में देवानंद कहते हैं कि चूंकि नवकेतन पिक्चर का भविष्य इस फिल्म की सफलता पर टिका था, इसलिए काम में कोई भी कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं थी। प्लस कम बजट की वजह से जल्द काम फिनिश करने की प्रेरणा भी मिली। वो मेहनत बहुत काम आई। टैक्सी ड्राइवर सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने भी साबित किया कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बजट हो तभी कोई फिल्म बड़ी बन सकती है। ज्यादा पैसे से एक बड़े प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, उसमें चमक दमक डाली जा सकती है, लेकिन इस सबसे फिल्म की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी एक अच्छी कहानी होती है, ना कि कोई आर्टिफिशियल ग्लैमर। टैक्सी ड्राइवर में कल्पना कार्तिक और मोना सिंघा भी थी। वो फिल्म की हीरोइन थी। रोमांटिक विद लाइफ में देवानंद कल्पना कार्तिक जी के बारे में लिखते हैं। टैक्सी ड्राइवर में मोना ने शानदार काम किया। इसकी स्टोरी हम लोग कर चुके हैं, आप उसे सुन सकते हैं किस्सा सिनेमा के प्लेलिस्ट पे जाके। अपने रोल को उन्होंने खूब एंजॉय किया। वो कैसे मतलब मोना सिंघा आई थी इस फिल्म में, उसके बारे में एक स्टोरी थी, आप सुन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टैक्सी ड्राइवर के दौरान कल्पना कार्तिक और मोना सिंघा की शादी हुई थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का तो किस्सा कल्पना कार्तिक जी के जन्मदिन के मौके पर बता ही चुके हैं शायद हम आपको। किसी सज्जन को किस्सा पढ़ना हो तो वो पढ़ भी सकता है, बट मैंने भी उसे ब्लॉग में नहीं डाला है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं इसी फिल्म पे वापस आते हैं। और ये फिल्म जो थी कहीं ना कहीं कल्पना कार्तिक और देवानंद के जीवन में मुख्य फिल्मों में से एक बन गई। और जब ये फिल्म हिट हुई तो उसका हिट होने का सेहरा सभी के सर पे बना कहीं ना कहीं। और कहा भी जाता है जब फिल्म हिट हो जाती है तो सब लोग ही उसमें शामिल हो जाते हैं। जब फ्लॉप होती है तो कोई एक जिम्मेदारी लेता है कि भाई मेरी वजह से फ्लॉप हो गई। अच्छा, उसमें अब आपको किस्से में एक और मजेदार चीज ये बता देता हूँ। देवानंद और कल्पना कार्तिक ने मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी शादी की डेट रजिस्टर करी थी। उनकी शादी भी हुई थी। और शूटिंग के बीच में कैमरामैन, जिनका नाम शायद रात्रा या रातड़ा था, उन्होंने लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए एक ब्रेक लिया। देवानंद ने अपनी घड़ी देखी, फिर कल्पना कार्तिक जी की तरफ देखा। आंख मारकर उन्होंने कल्पना कार्तिक को चलने का इशारा दिया।
कल्पना कार्तिक फौरन बाहर निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद देवानंद भी आर्ट डिपार्टमेंट रूम में बैठी इंतजार कर रही कल्पना कार्तिक के पास आए। फिर दोनों पैदल ही वहां से मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस तक गए। देवानंद ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और कल्पना कार्तिक को पहना दी। कल्पना कार्तिक ने शर्माते हुए देवानंद को गले लगा लिया। दोनों रजिस्टर में दस्तखत किए और पति पत्नी बन गए। शादी के बारे में दोनों के अलावा सिर्फ 4 लोगों को पता था। 2 थे गवाह जिन्हें साथ लाना इनकी मजबूरी थी, और अन्य 2 में एक मैरिज रजिस्ट्रार खुद थे, दूसरा था उनका असिस्टेंट। और इस तरीके से गुपचुप शादी उन्होंने कर ली थी। और ये किस्सा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसी पिक्चर से जुड़ा हुआ है। और ये इनकी शादी जो थी उसके विषय में तो मतलब आगे ये था कि तुमने शादी कर ली और अपने बाप को बताया तक नहीं। देवानंद के पिता ने ऐसा कहा था उनसे, मैंने किसी को इस शादी के बारे में नहीं बताया। फिर देवानंद ने जवाब दिया, देवानंद के पिता ने जवाब दिया, तुमने एक ईसाई लड़की शादी की है। पिता ने हैरान होते हुए देवानंद से पूछा, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देवानंद ने पिता से पूछा। पिता कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, शायद पड़ता। मुझे कुछ साल बाद तुमसे पूछना चाहिए था, अगर मैं जिंदा रहता तो सब पता चलता। मेरी शादी की आलोचना मत कीजिए आप, देवानंद पिता से बोले। हजारों खूबसूरत लड़कियां जो तुमसे शादी करना चाहती हैं, पिता ने कहा। जवाब में देवानंद ने कहा, मुझे जो चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, तुम अभी बच्चे हो, पिता बोले। जवाब में देवानंद ने कहा कि चूंकि वो अपने पिता से बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, तुम्हारा उसके साथ किसी न किसी दिन टकराव जरूर होगा। पिता ने कहा, वो तो किसी भी लड़की के साथ होता, अगर होना ही है तो। देवानंद बोले। पिता ने कहा कि वो टकराव तो उन दोनों को अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर की वजह से होगा। पिता की देवानंद को बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कठोर शब्दों में पिता से कहा, हम इंसान हैं और प्यार का बंधन हमेशा एक जैसा होता है, उससे कोई फर्क नहीं होता। कल्चरल डिफरेंस काम नहीं आएंगे। जिद्दी मत बनो देव, तुम्हारा बाप जो तुमसे कह रहा है उसे सुनो। पिता ने वाह कैसे कहा था जैसे वो गुस्से और विनती दोनों भावों को एक साथ मिलाकर कह रहे हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके बीच में ये खटपट भी हुई, पिता और बेटे के बीच में। टैक्सी ड्राइवर बड़ी धूमधाम से रिलीज हुई थी। मुंबई के एक थिएटर में सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों के लिए फिल्म का स्पेशल प्रीमियर भी रखा गया था। टैक्सी यूनियन के चेयरमैन को चीफ गेस्ट के तौर पर प्रीमियर में बुलाया गया था। उनके साथ शहर के लगभग सभी टैक्सी ड्राइवर प्रीमियम में फिल्में देखने आए थे। थिएटर के बाहर कई किलोमीटर टैक्सियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टैक्सी ड्राइवरों ने देवानंद को अपना हीरो घोषित कर दिया था और टैक्सी ड्राइवर को अपनी फिल्म यूनिट के एक मेंबर ने खुशी खुशी बताया कि उस शाम पूरी मुंबई में सवारी ढोने के लिए एक भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। सारे टैक्सी ड्राइवर प्रीमियर मौजूद थे। उस दिन सिर्फ एक ही टैक्सी ड्राइवर पर सबकी नजरें थी, वो था देवानंद। रोमांटिक विद लाइफ में टैक्सी ड्राइवर फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक रोचक किस्सा याद करते हुए देवानंद लिखते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका काफी वक्त सड़क पर टैक्सी चलाते हुए गुजरा था। टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने वो मुंबई की कई सड़कों से टैक्सी चलाते हुए निकले थे और कई दफा लोग उन्हें पहचान भी जाते थे और भीड़ भी लग जाती थी ऑटोग्राफ मांगने वालों की। तो ये सब दिक्कतें उस समय कहीं ना कहीं हो रही थी। और एक बार विदेशी भी कहीं उनसे मिला था इसी दौरान। और किस्सा इसके बाद आगे यूं बढ़ता है कि जो विदेशी उनसे मिला था उसने उनसे कहा था कि आप मुझे कहीं छोड़ दीजिए। तो वो शायद रेड लाइट एरिया जाना चाह रहा था। तो टैक्सी ड्राइवर 1954 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा था जो कि कल्पना कार्तिक और देवानंद की शादी से भी जुड़ा हुआ था। और अगर किस्सा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। ऐसे ही मजेदार किस्से लाने की कोशिश मैं करता रहता हूँ। आज बहुत दिन बाद लेट्स टॉक का एपिसोड बन रहा है, तो अगर पसंद आए तो अवश्य बताएं, ना आए तो कमी जरूर बताएं कि क्या कमी थी, उसे सुधारा जाएगा। धन्यवाद।